हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप से। हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। हिंदी मीडियम वाले संभावित प्रतिचयन या यादृच्छिक प्रतिचयन कुछ भी लिखा आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। जहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें जितने भी जो सैंपल है या आइटम्स हम बोले, जो आइटम्स है सभी के चुने जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। ठीक है, बायसनेस नहीं होती है या पक्षपात नहीं होता है। तो बात करें पहले टाइप की, इसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो नाम से ही इसका है कि सिंपल रैंडम है। यहाँ पे पॉपुलेशन के जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं, ठीक है, वो जितनी भी जो पॉपुलेशन है, जितने भी मेंबर्स हैं, सभी के चुने जाने के पूरे पूरे इक्वल चांसेस होते हैं। फेयर प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो उनका जो है चुना जाएगा। एग्जाम्पल से आपको ये जो चारों मेथड है ईजिली समझ में आएंगे। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दिया, आप देख सकते हैं इधर कि आपके क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको रैंडम, आपके पास क्या है 100 एम्प्लॉयज़ है। अब उसमें से आपको 100 लोगों को चुनना है सैंपल के बेस पे। ठीक है, सैंपल आपको 100 लोगों का चुनना है। तो आपने क्या करा है, 1000 एम्प्लॉय सबको नंबर दे दिए 1 से लेकर 1000 तक। तो आप उसमें से रैंडमली 100 जो है जो एम्प्लॉय हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने बोल दिया नंबर 1, नंबर 20, नंबर 21, नंबर 100, ठीक है, नंबर 99, ऐसे करके आप जो है 100 मेंबर्स जो है 1000 एम्प्लॉयज़ में से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। जैसे बाउल वाला एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। बाउल में जो है पर्चियाँ डाल दी नाम के लोग की और रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, तो जिसका नाम आएगा वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जो स्कूल में एडमिशन के लिए होता है। जैसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, नाम से सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे जो है मेंबर्स को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे सैंपल को सिलेक्ट किया जाएगा। वही एग्जांपल से समझते हैं। थ्योरी आप लोगों के सामने जो आपको एग्जाम में लिखने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप ये थ्योरी एग्जाम में लिख सकते हैं। मेरा काम सिर्फ समझाने का है कि मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में क्या कर दिया, लिस्टेड कर दिया है। उसने शुरू के जो 10 नंबर थे, ठीक है, उसमें उसने स्टार्टिंग पॉइंट क्या सिलेक्ट करा, 1 to 10 में से 6 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 6 नंबर को उसने सिलेक्ट करा। फिर उसी के तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से 6 के बाद उसने 16 करा। हर 6th नंबर को, हर 10 में से हर 6 नंबर को उसने सिलेक्ट करा। 6, फिर 16, 26, 36, 46, ऐसे ही सो ऑन करके वो 100 पीपल में से जो है सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, 10% उसको 100 में से सिलेक्ट करने हैं, तो हर जो छठा बंदा है वो उसको सिलेक्ट करेगा। क्लियर हुआ? ये हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, सब क्लासेस मतलब उसको भागों में बांट दिया जाता है। इसके अंदर जो हमारे सैंपल जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसको हम सैंपल में डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, क्लासेस, सब क्लासेस में हम इसको क्या कर देते हैं, उपवर्गों में विभाजित कर देते हैं और उसके थ्रू फिर हम अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल से ही यहाँ समझते हैं, कंपनी में 800 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं और 200 मेल एम्प्लॉयज़ हैं। और कंपनी को ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सैंपल ऐसा लेना है कि जिससे ये पता लगे कि जेंडर जो है बैलेंस में है। ठीक है, जेंडर बैलेंस लिंग संतुलन को दर्शाता है जो सैंपल है। 800 फीमेल हैं, 200 मेल हैं। तो इसी तरीके से ग्रुप में से सिलेक्ट किए गए हैं 80 वुमेन और 20 मैन। ठीक है, 80 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया, 20 मैन को। तो ये जो प्रोपोर्शन है कि जो बैलेंस है वो यहाँ पे मेंटेन है। ठीक है, 800 200 मेल थे। ठीक है, 800 फीमेल 200 मेल थे। तो उसी तरीके से 80 वुमेन और 20 मैन को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। क्लियर हुआ? अब टोटल कितने हो गए, 100 पीपल। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कितने हो गए, 100। यहाँ पे सिलेक्ट करने थे तो उसने उसी तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि पुरुषों को ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया या महिला को ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया, वो जो रेशियो है वो बना हुआ है, वो मेंटेन है। ठीक है, फिर आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड की तरह ही होता है। यहाँ पे भी हम पॉपुलेशन को सब क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होता है सैंपल सेलेक्ट करने का तरीका। अब यहाँ पे भी आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके 10 जो है शहरों में उसके ऑफिस है। ठीक है, एक कंपनी है भाई, हेड ऑफिस तो एक जगह हो, लेकिन उसके और कंपनीज भी हैं जो पूरे मतलब उसके कंट्री के अंदर 10 ऑफिस और हैं। ठीक है, तो उसको वहाँ पे सैंपल सेलेक्ट करना है और उसने यहाँ पे मान के वो चल रहा है कि जिस सभी कंपनीज़ में सेम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है और सबका सिमिलर रोल्स है। ठीक है, और उसको अब वो अलग अलग कंपनी में जाके तो भाई हर शहर में जाके तो सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ट्रैवल करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे वो रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा कोई 3 ऑफिस, 10 में से 3 ऑफिस सिलेक्ट कर लिए। उसी कंपनी के हैं 10 ऑफिस, 10 में से कोई 3 सिलेक्ट कर लिए और ये उसके क्लस्टर हो गए। ठीक है,
स्ट्रैटिफाइड में भी क्या था भाई, यहाँ पे भी सब क्लासेस बनाई गई थी, लेकिन वो एक ही कंपनी के अंदर थी। यहाँ एक ही कंपनी के बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो उस ब्रांचेस में से कोई 3 सिलेक्ट की गई हैं और उसमें से वो डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जिस भी बेस पे रिसर्च हो रही है उसी बेस पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ हमारी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, हम बोले रैंडम सैम्पलिंग के जो टाइप्स है वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।